श्री राम अति उदार हैं। श्री राम जी को छोड़कर संसार के विषयों के साथ जो बहुत प्रेम करता है उसकी बुद्धि बिगड़ती है, उसका जीवन बिगड़ता है। शरीर के साथ रमण करने में जो सुख मानता है वह पाप करता है। शरीर के साथ रमण करने में जो सुख मानता है वो पाप करता है। संसार के जड़ पदार्थों के साथ जो रमता है वह पाप करता है। ईश्वर के साथ जो प्रेम करता है उसके हाथों से पाप नहीं होता। प्रभु ने जीव के लिए जो दो प्रकार के आनंद का सृजन किया, विषयानंद और भजनानंद। प्रभु ने जीव के लिए दो प्रकार के आनंद का सृजन किया, विषयानंद और भजनानंद। दोनों में से तुम किसको पसंद करोगे? जिसको भजनानंद मिला है, भक्ति का आनंद मिला है, उसको विषयानंद अच्छा नहीं लगता। विषयानंद क्षणिक सुख देता है परंतु परिणाम में दुख देता है। भजनानंद प्रारंभ में थोड़ा कष्ट साध्य रहता है परंतु परिणाम में सुख देता है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं मिलता। नियम से भक्ति करें, उसको धीरे धीरे आनंद मिलता है। यह आनंद ही सच्चा आनंद है। परंतु विषयानंद भोगने के लिए मनुष्य समस्त दिवस माथे पर चिंता और उपाधि रखकर फिरता है। अति दुख सहन करके वह थोड़ा सुख भोगता है। परंतु संसार सुख के लिए मनुष्य जितना दुख सहन करता है उतना दुख परमात्मा के लिए सहन करे तो परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। प्रभु ने जटायु को दिव्य सद्गति दी। प्रपयो ब्रह्म सुपूजितम पदम। जटायु का उद्धार करके श्री राम लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए चले। रास्ते में कबंध नाम का एक भयंकर राक्षस मिला। प्रभु ने कबंध का उद्धार किया, कबंध को मारा। कबंध की मृत्यु हुई। उसके शरीर में से एक तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ और उसने श्री रामचंद्र जी को साष्टांग वंदन करते हुए कहा, धन्यो अहम यदि रामस्तो मागतो मसानिकम पुरा गंधर्वराजो अहम रूप यौवन दर्पितः। पूर्व जन्म में मैं एक महान गंधर्व था, अति सुंदर था, भोग विलास में फंस गया था। एक समय गंगा किनारे अष्टावक्र महर्षि बैठे थे। उस समय अनेक गंधर्व कन्याओं के साथ रमण करता हुआ मैं वहां गया। अष्टावक्र ऋषि का शरीर काला था, उनका मुंह अंग 8 जगह टेढ़ा था। पिताजी का शाप लगा हुआ था, इस कारण 8 स्थान पर शरीर टेढ़ा हो गया था। कबंध ने कहा, अष्टावक्र ऋषि को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे सौंदर्य का अतिशय अभिमान था कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ। चमड़ी का सौंदर्य सच्चा सौंदर्य नहीं। चमड़ी का चिंतन करना पाप है। किसी की भी चमड़ी का चिंतन करो तो दूसरे जन्म में चमार का घर मिलता है। किसी की भी चमड़ी का चिंतन करो तो दूसरे जन्म में चमार का घर मिलता है। चमार हुआ जो चमड़ी का चिंतन करे। संसार के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल होता है। परमात्मा के सौंदर्य का विचार करने से मन शांत होता है। संसार सुंदर है ऐसी कल्पना में से पाप प्रारंभ हो जाता है और संसार सुंदर है ऐसी कल्पना में से भक्ति का प्रारंभ होता है। संसार सुंदर है ऐसी कल्पना में से पाप प्रारंभ हो जाता है और ईश्वर सुंदर है ऐसी कल्पना में से भक्ति का प्रारंभ होता है। ज्ञानी की दृष्टि में संसार सुंदर नहीं। ज्ञानी पुरुष इस संसार को सुंदर मानते नहीं, परंतु मान लो ये संसार सुंदर है
तो सुंदर संसार को उत्पन्न करने वाला अति सुंदर होना चाहिए। संसार को भोग दृष्टि से नहीं परंतु भगवत दृष्टि से मनुष्य देखे तो सुखी होता है। प्रभु ने यह संसार सबको सुखी करने के लिए बनाया है, परंतु मनुष्य उसमें विवेक नहीं रखता, इस कारण से दुखी रहता है। एक गांव था, गांव में पानी की तंगी थी, गांव के लोग बहुत दुखी रहते थे। एक सेठ ने लोगों का उपकार करने के लिए पर्याप्त धन खर्च करके वही एक कुआं बनवा दिया। लोग जल पान करके सुख प्राप्त करते और सेठ को आशीर्वाद देते। एक दिन किसी का लड़का खेलते खेलते कुएं में गिर पड़ा। लड़का डूबकर मर गया। अति दुख में विवेक नहीं रहता है। लड़के का बाप कुआं बनवाने वाले सेठ को गालियां देने लगा कि तुमने कुआं बनवाया, इसलिए ही मेरा लड़का मरण को प्राप्त हुआ। सेठ ने तो लोगों के सुख के लिए कुआं बनवाया था, लड़का डूबकर मरा, इसमें सेठ का क्या दोष? ये संसार भी एक कुआं है। भगवान ने जीव को सुखी करने के लिए ही इसे रचा है। भगवान कहते हैं, मैंने किसी के डूब मरने के लिए संसार नहीं बनाया। मनुष्य को विवेक रखना चाहिए। शरीर सुंदर है, इस कल्पना से काम का जन्म होता है। शरीर में कुछ भी सुंदर नहीं। इस शरीर में मल मूत्र और हड्डियां भरी हुई हैं। शरीर में रहने वाला चैतन्य ही सुंदर है। सुंदर तो अंदर विराजने वाला परमात्मा ही है। कबंध ने श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं अतिशय सुंदर था, इसलिए काले कुरूप अष्टावक्र मुनि को देखकर हंसने लगा। उनका मैंने उपहास किया। तब ऋषि ने कहा, तू मेरी आकृति देखता है परंतु कृति नहीं देखता। मेरी आकृति चाहे जैसी हो परंतु कृति खराब नहीं। आकृति देखकर तू हंसता है परंतु मनुष्य की कृति देखनी चाहिए। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिलती है, महत्व है कृति का, इसलिए मेरी कृति देख। परमात्मा कृति को देखता है, मनुष्य आकृति को देखता है। किसी के आकार को बहुत देखोगे तो मन में विकार आवेगा। आकार में से ही विकार का जन्म होता है, इसलिए व्यक्ति का आकार, व्यक्ति का रूप, रंग मत देखो। जो आकार को नहीं देखता उसके मन में विकार नहीं आता। ज्ञानी पुरुष आकार को देखता नहीं, ज्ञानी पुरुष सृष्टि को निर्विकार भाव से देखता है। सभी आकारों में ईश्वर तत्व निवास करता है। कबंध ने श्री रामचंद्र जी से कहा, अष्टावक्र ऋषि ने मुझसे कहा था कि मेरी आकृति चाहे जैसी हो परंतु मैं त्रिकाल संध्या करने वाला तपस्वी ब्राह्मण हूँ। तू मेरा उपहास करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू राक्षस हो जा। ऋषि के श्राप से मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अष्टावक्र ऋषि के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी। ऋषि को दया आ गई, मुझे आज्ञा दी कि राक्षस होने के बाद एक बात तुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। श्री रामचंद्र जी तेरा उद्धार करेंगे। भगवान आपके दर्शनों से अब मैं श्राप से मुक्त हो गया हूँ। आसो मोह करी माया सृष्टिस्ते पांग मोक्षणम धर्म पुरस्ते अधर्मश्च पृष्ठभाग उदीरितः सर्वे ते माया मूढ़ास्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः। नमस्ते राम भद्राय वेदसे परमात्मने। भायम कुभायम अनख आलसों नाम जपत मंगल दिशों। हे प्रभु, सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है। आपकी माया से मोहित हुए लोग आपका सच्चा स्वरूप नहीं जानते। यह सृष्टि आपका कटाक्ष है। आप संसार की रचना करने वाले हैं। हे श्री राम जी, मैं आपका वंदन करता हूँ। कबंध ने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और वह गंधर्व लोक को चला गया। राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार,
तुलसी भीतर बाहरे हूँ, और जो चाहत कल उजियार। प्रेम मूर्ति सबरी। जातिहीन अघ जन्म में मुक्त किन्न असनार, महामंद मन सुख सहज ऐसे प्रभु ही विचार। श्री राम लक्ष्मण वहाँ से पंपा सरोवर के पास आए। यहाँ श्री सबरी जी का आश्रम था। अपने भारत में 4 सरोवर प्रधान हैं। गुजरात में बिंदु सरोवर, सिद्धपुर में श्री सरस्वती नदी के कंठ में स्थित है। करदम ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ परमात्मा नारायण प्रकट हुए थे। करदम ऋषि को देखकर ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए और आंसुओं का सरोवर हो गया, इसीलिए उसको बिंद सरोवर कहते हैं। भागवत में यह कथा आती है। करदम ऋषि जितेंद्रीय महात्मा थे। जितेंद्रीय होने के लिए सरस्वती के किनारे रहना पड़ता है। सरस्वती का किनारा अर्थात सत्कर्म का किनारा। करदम ऋषि सिद्धपुर के पास सरस्वती के किनारे समस्त दिवस तप करते थे। आदि नारायण भगवान की आराधना करते थे। शरीर, प्राण और मन को सत्कर्म में निरंतर पिरोए रखते थे। एक पल भी व्यर्थ नहीं बैठते थे। निष्क्रिय बैठने जैसा कोई पाप नहीं। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। परमात्मा सब प्रकार उदार हैं, परंतु समय देने में उदार नहीं। परमात्मा सब प्रकार उदार हैं, परंतु समय देने में उदार नहीं। भगवान अतिशय संपत्ति देते हैं, परंतु समय नहीं देते। भगवान कहते हैं, तुमको 2 लाख रुपए की आवश्यकता हो तो दूं, परंतु तेरी आयु में 2 घड़ी भी अधिक नहीं दूंगा। समय को सुवर्ण की अपेक्षा भी कीमती समझो। अतिशय थकान न लगे तो मनुष्य आराम करे, यह ठीक नहीं। अतिशय थकान न लगे और मनुष्य आराम करे, यह ठीक नहीं। करदम ऋषि ने ऐसी दिनचर्या अपनाई थी कि किसी विषय में मन जावे ही नहीं। दुख सहन करके जो तप करता है वह ही महान होता है। दुख सहन करके जो तप करता है वही महान होता है। जो बुद्धिपूर्वक दुख सहन करता है उसके पाप जल जाते हैं। करदम ऋषि ने खूब तपस्या की। शरीर में हाड़ ही बाकी रह गए। करदम ऋषि की तपस्या सिद्ध हुई। प्रभु प्रसन्न हुए। करदम ऋषि के सम्मुख चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। भगवान की आंखों से हर्ष के बिंदु निकले। उनका बिंदु सरोवर हुआ। सिद्धपुर की यात्रा के समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। करदम ऋषि के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का भगवान ने वरदान दिया था। भगवान को जगत में सांख्य शास्त्र का उपदेश करना था, इसीलिए कपिल भगवान करदम ऋषि के यहाँ प्रकट हुए। दूसरा है नारायण सरोवर। यह भी गुजरात के कच्छ प्रांत में स्थित है। नारायण सरोवर वही स्थल है जहाँ प्रचेताओं ने तपस्या की थी और जहाँ आदि नारायण परमात्मा उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे। अर्चन भक्ति के आचार्य पृथु राजा अर्चन भक्ति के आचार्य पृथु राजा के वंश में प्राचीन वर्ष राजा हुए। प्राचीन वर्ष के यहाँ प्रचेताओं ने जन्म लिया। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे गए। वहाँ शिव जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश करते हुए कहा, तुम तप करो, तप बिना सिद्धि मिलती नहीं। जो तप न करे उसका पतन हो जाता है। यह आज्ञा देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के द्वारा बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए प्रचेताओं ने तपस्या आरंभ की। जब से मन की शुद्धि होती है, जब बिना जीवन सुधरता नहीं। प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक नारायण सरोवर के किनारे जप किया। नारायण भगवान प्रकट हुए।
प्रचेता भगवान नारायण का दर्शन करके अत्यंत कृतार्थ हुए। नारायण भगवान ने प्रचेताओं को आज्ञा दी, तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं, गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। 1-2 संतान होने के पश्चात संयम का पालन करो। प्रतिदिन 3 घंटे मेरी सेवा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे पापों को तुम्हारे पापों का निवारण करूँगा। एक आसन पर बैठकर 3 घंटे भगवत स्मरण करे, उसको भगवान पाप करने से निवारण करते हैं। एक आसन पर बैठकर 3 घंटे भगवत स्मरण करे, उसको भगवान पाप करने से निवारण करते हैं। प्रचेताओं के चरित्र में भगवान ने ज्ञान दिया है कि नित्य 3 घंटे उनका ध्यान करोगे तो फिर 21 घंटे वे तुम्हारा ध्यान करेंगे। प्रचेता घर गए, प्रत्येक का विवाह हुआ। एक एक पुत्र होने के पश्चात प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे वापस आए। नारद जी वहाँ तप कर रहे थे। प्रचेताओं का नारद जी के साथ मिलन हुआ। नारद जी ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। दयता सर्वभूतेषु संतुष्टया येन वा सर्वे इंद्रियोपशांत्या च तुष्टयासु जनार्दन। सब जीवों के प्रति दया भाव, जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतोष और सभी इंद्रियों का संयम, इन तीनों से प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार नारायण सरोवर के किनारे प्रचेताओं का नारद जी से सत्संग हुआ। शिव जी के और नारायण भगवान के दर्शन हुए। नारायण सरोवर की महिमा बहुत बड़ी है। उत्तर भारत में हिमालय के कैलाश पर्वत की तलहटी में मानसरोवर है। वहाँ भगवान शंकर विराजते हैं। मानसरोवर अति पवित्र है, दिव्य है। तुलसीदास महाराज ने अपनी रामायण का नाम रामचरितमानस रखा है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेहु शंभु सुहावन पावन, विविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाली कुल कलुष नसावन। चौथा सरोवर दक्षिण भारत में जहाँ सबरी जी का आश्रम था उसके पास स्थित है। इसको पंपा सरोवर कहते हैं। जिन वैष्णवों ने ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा की है, उनको खबर है कि ब्रज में एक प्रेम सरोवर है। ये 5 सरोवर अति दिव्य हैं। प्रेम सरोवर पर श्री राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था। एक बार श्री कृष्ण मित्रों के साथ आँख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। कन्हैया तब 5 वर्ष के थे। श्री राधा जी 3 वर्ष की थी। श्री राधा जी भी वहाँ सखियों के साथ आई हुई थी और ये सखियों से बिछुड़ गई थी। श्री कृष्ण जहाँ छिपे थे वहाँ श्री राधा जी आ पहुँची। श्री राधा जी सामने से आ रही थी। कन्हैया को और राधा जी की नज़र एक हुई। चार आंखें मिली। श्री कृष्ण राधिका जी का प्रथम मिलन हुआ। प्रथम दर्शन में ही इतना अधिक प्रेम प्रकट हुआ कि आंखों में से आंसू बहने लगा। उससे यह प्रेम सरोवर हुआ। प्रेम सरोवर ब्रज में है। पंपा सरोवर दक्षिण भारत में है। वहाँ श्री रघुनाथ जी पधारे। सबरी जी वहीं विराजती थी। सबरी जी की कथा में एकनाथ महाराज की समाधि लग जाती थी। सबरी जी की कथा में एकनाथ महाराज की समाधि लग जाती थी। एकनाथ महाराज ने अनेक रामायण संकलित करके भावार्थ रामायण लिखी है। सबरी जी के जीवन में तो इनकी समाधि लगी है। सबरी के पूर्व जन्म की कथा भी इन्होंने लिखी है। सबरी जी पूर्व जन्म में एक महारानी थी। राजमहल का विलासी जीवन उनको सुहाता नहीं था। राजमहल में बहुत सुख था, परंतु सबरी जी को यह सुख सुहाता नहीं था। सबरी जी विचारने लगी, प्रभु ने यह जन्म क्यों दिया? यहाँ तो भोग विलास के अतिरिक्त अन्य कोई बात है ही नहीं। सत्संग मिलता नहीं,
शबरी जी राजमहल में विराजती थी, परंतु उनको संसार का सुख तुच्छ लगता था। व्यवहार में रानी का सुख श्रेष्ठ मानते हैं। राजा बहुत सुखी कहलाता है, परंतु राजा को राज्य चलाने की कुछ चिंता होती है। रानी को तो कोई भी चिंता होती नहीं। राजा की अपेक्षा भी रानी का सुख अधिक होता है। रानी निश्चिंत होती है। इस लौकिक दृष्टि से तो महारानी बहुत सुखी है, परंतु शबरी जी को यह सुख तुच्छ लगता था। उनको रानी बनने का सुख सहन नहीं होता था। शबरी जी को दुख रहता था कि प्रभु ने मुझे महारानी बनाया, यह बहुत खोटा हुआ। मेरा जीवन बिगड़ता है, मैं किसी संत की सेवा भी नहीं कर सकती। शबरी जी महारानी थी, इस कारण पर्दे में रहना पड़ता था। वे बाहर नहीं निकल सकती थी, किसी संत की सेवा नहीं कर सकती थी, कथा श्रवण नहीं कर सकती थी। राजा की इच्छा का सम्मान करना पड़ता था। ऐसा जीवन शबरी जी को तनिक भी सहन नहीं होता था। वे बहुत दुखी हो गई। एक समय महारानी शबरी जी प्रयाग के कुंभ मेले में गई। वहाँ संतों के दर्शन होने से उनको बहुत आनंद हुआ। संतों का दर्शन तो उनको हुआ, परंतु बहुत इच्छा होने पर भी वे महारानी होने के कारण संतों की सेवा नहीं कर सकी। इसीलिए अतिशय दुखी होकर उन्होंने निश्चय किया कि मैं आत्महत्या कर लूं, जिससे अगले जन्म में मुझको संतों का सत्संग प्राप्त हो, संतों की सेवा का लाभ मिले। आत्महत्या महापाप है, परंतु प्रयाग त्रिवेणी में कोई आत्महत्या करे तो उसे पाप नहीं लगता। महारानी ने त्रिवेणी गंगा में स्नान करते समय आत्महत्या कर ली। वही महारानी दूसरे जन्म में शबरी जी हुई। एक भील राजा के घर में शबरी जी कन्या रूप में प्रकट हुई। संत सेवा के लिए ही शबरी जी ने जन्म लिया था। छोटी अवस्था में ही उनका हृदय बहुत कोमल था। प्रभु में अतिशय प्रेम था। शबरी जी में शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति थी। बड़ी होने पर इनका विवाह निश्चित हुआ। उस समय उनके पिता ने 300 बकरे मंगाए। शबरी ने पूछा कि ये पशु क्यों मंगाए हैं। पिता ने कहा, बेटी आज बारात आने वाली है, उसमें लोगों का स्वागत करना पड़ेगा, बारातियों को भोजन देना पड़ेगा। शबरी जी को आघात लगा, ये मेरे लग्न में इन अनेक जीवों की हिंसा होगी, मुझे विवाह नहीं करना। शबरी जी ने निश्चय कर लिया और लग्न के पूर्व ही मध्यरात्रि के समय घर छोड़कर निकल गई। घर का त्याग करके दौड़ती हुई गई और पंपा सरोवर के पास जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था वहाँ पहुँच गई। शबरी जी मतंग ऋषि के आश्रम के पास पधारी। शांत पवित्र सात्विक वातावरण था। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम थे। शबरी जी को बहुत अच्छा लगा। शबरी जी ने विचार किया, मैं भिलनी हूँ, हीन हूँ, कदाचित ये ऋषि मेरी सेवा को स्वीकार न करें तो मैं गुप्त रूप से सेवा करूँगी। शबरी जी पूरे दिन जंगल में फिरती, सुंदर फल फूल इकट्ठे करती और ऋषि जब सो जाते तब एक एक ऋषि के आश्रम में फल फूल गुप्त रूप से रख आती। ऋषि बहुत सवेरे नित्य पंपा सरोवर में स्नान करने जाते। किसी ऋषि के चरण में कांटा कंकड़ नहीं लगे, इसके लिए शबरी जी अंधेरे में बहुत सवेरे ही उठकर सीताराम 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 का जप करती हुई मार्ग में बुहारी लगाती और कुछ कंटक दूर करती। इस प्रकार वह गुप्त रूप से सेवा करने लगी। किसी को भी खबर नहीं पड़ती थी। सब ऋषियों को आश्चर्य हुआ था कि यह फल कौन रख जाता है, यह फूल की माला कौन बनाता है। रात्रि में ऋषि तो सो जाते, तब शबरी जी वहाँ जाती। दिन के पूरे समय में जंगल में फिरती रहती। जब बहुत निद्रा आती उस समय किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती और नींद ले लेती। भक्ति करना सरल नहीं, जिसे भक्ति करनी है उसे संसार के सभी सुखों का मन से त्याग करना ही पड़ता है। संसार का कोई भी सुख जिसको अच्छा लगता है वह भक्ति क्या करेगा। वह तो शरीर और इंद्रियों का लाड़ करता है। शबरी जैसा दृढ़ भक्ति भाव जागृत हो, भगवान
तो भगवान कहेंगे मैं तेरी देख रेख करूँगा। भगवान जिसकी देख रेख करते हैं उसका मन हमेशा के लिए पवित्र रहता है। राम जी जिसकी देख रेख करते हैं वह इंद्रियों के अधीन नहीं होता। विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग हो, उनमें आसक्ति हो तो विषयासक्ति जहर है। राम जी उसे वासना रूपी जहर से बचाते हैं। प्रभु से बार बार कहना कि मेरी इंद्रियों में वासना रूपी विष नहीं आवे। एक एक इंद्री का प्रभु के साथ परिणय करोगे तो भक्ति में आनंद आवेगा और विषयासक्ति से बच सकोगे। भक्ति मार्ग में आने के बाद सुख भोगने की इच्छा मत करो। भक्ति मार्ग में आने के बाद सुख भोगने की इच्छा मत करो, दूसरे को सुखी करने की इच्छा करो। जिसको सुख भोगने की इच्छा है वह इंद्रियों का गुलाम है। जो इंद्रिय सुख में फंसा हुआ है तो भगवान की सेवा क्या करेगा। विषयासक्ति साधक के लिए मरण है। कितनों ही को ठाकुर जी की सेवा करते करते माला फेरते फेरते भी गर्म पानी याद आ जाता है। चाय पीने की आदत हो और सवेरे से न मिली हो तो घड़ी घड़ी याद आती है। कितनी माताएं तो मंदिर में भी तंबाकू सुपारी की डिब्बी साथ ले जाती हैं और बाद में बहुत उदारता दिखाकर पास में जो बैठी हों उनके भी सम्मुख रखती हैं। संसार के किसी भी जड़ पदार्थ में आसक्ति ही वैष्णव के लिए मृत्यु है। संसार के किसी भी जड़ पदार्थ में आसक्ति ही वैष्णव के लिए मृत्यु है। श्री राम श्री कृष्ण के सिवाय, परमात्मा के सिवाय किसी भी विषय में आसक्ति हो तो मनुष्य का पतन होता है। भक्ति मार्ग में विलासी लोग आवें तो भक्ति मार्ग को भी छिन्न भिन्न कर डालते हैं। भक्ति मार्ग की स्थापना करने वाले जितने आचार्य जगत में हुए हैं उन सब में वैराग, ज्ञान और भक्ति परिपूर्ण है और इसलिए ही तो वे भक्ति संप्रदाय की स्थापना कर सके हैं। पीछे से लोग भक्ति का लक्ष्य चूक गए। भक्ति का अर्थ हो गया भगवान में अनुराग। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि शरीर सुख में और इंद्रिय सुख में अनुराग होने लगा। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख जिसको बहुत मीठा लगता है वह बराबर भक्ति नहीं कर सकता। इतने ही तो भक्ति का बहाना करके इंद्रियों का लाड़ करते हैं। मंदिर में तुम जाते हो ठाकुर जी का दर्शन करने, वहाँ कोई भी स्त्री आवे, पुरुष आवे, उनका मुंह देखने की क्या आवश्यकता है। परंतु आँखों में रावण काम आकर बैठा है, इसलिए आँख श्री राम के दर्शन के लिए बहुत आतुर न होकर संसार के विषयों में दौड़ती है। श्री राम के सिवाय आँखें किसी भी मनुष्य में आसक्ति पूर्वक जावे तो मानना कि आँखों में रावण काम भरा है। श्री राम की कथा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सुनने में यदि तुमको रस मिले तो मानना कि कानों में विकार राक्षस आया है। अनेक बार ऐसा होता है, कोई दो व्यक्ति बात करते हों तो कान झट दौड़कर वहाँ जाते हैं। अरे तुमको सुनने की क्या ज़रूरत है, तुम तो कथा सुनने के लिए आए हो, भगवान के लिए आए हो। संसार का सुख जिसको दुख स्वरूप लगता है वही परमात्मा के साथ प्रेम कर सकता है। जिसको ठीक ठीक खाने की इच्छा होती है, इंद्रिय भोग भोगने की इच्छा होती है, उसका बहुत समय जीव के और इंद्रियों के लाड़ में जाता है। जिसको भजनानंद नहीं मिला वह बाहर के विषयों में आनंद खोजने लगता है। ईश्वर के लिए जो लौकिक सुख का त्याग न करे, जो उस जीव के लिए प्रभु को दया नहीं आती। अरे यह शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए है। भगवत सेवा में शरीर को कसो, भगवत सेवा में शरीर को कसो, परोपकार करने में शरीर को घिसो। ठाकुर जी के उपयोग में मेरा शरीर न आवे तो यह वृथा है। इस प्रकार की सबरी जी जैसी भक्ति रखो। सबरी जी झाड़ के ऊपर सो जाती, समस्त दिवस जंगल में फिरकर फल फूल एकत्रित करती और रात्रि के समय ऋषियों के आश्रम में रख आती।
मातंग ऋषि को आश्चर्य हुआ कि छिपे रहकर यह सेवा कौन करता है। गुप्त रूप में सेवा करता है किंतु स्वरूप को छिपाता है। मातंग ऋषि ने निश्चय किया कि आज मैं निद्रा का नाटक करूंगा, परंतु जागता रहूंगा और नजर रखूंगा कौन आता है, फल कौन रख जाता है। दर्भ के आसन के ऊपर मातंग ऋषि सो रहे थे। मध्य रात्रि का समय था। उस समय सबरी जी धीरे धीरे वहां आई और फल रखे। मातंग ऋषि जाग रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटी तू कौन है? जाति छिपाना पाप है। सबरी जी घबराई कि मैं तो भिलनी हूँ, इसलिए अब ये ऋषि मेरे हाथ के फलों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये तपस्वी ब्राह्मण हैं और मैं हीन जाति की हूँ। सबरी जी थर थर काँपने लगी। ऋषि को बारंबार बंधन करके कहने लगी, मैं एक अपराधिनी हूँ, आपकी दासी हूँ। मातंग ऋषि ने पूछा, रोज रात्रि में क्या तू ही यहाँ आती है? सेवा तू ही करती है? सबरी जी ने कहा, हाँ। ऋषि ने पूछा, तू दिन में क्यों नहीं आती, रात्रि में क्यों आती है? सबरी जी ने कहा, मेरा सेवा कदाचित ग्रहण न हो सके, इसलिए मैं रात्रि को आती हूँ।